हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 11 रेस्पिरेशन की आज हम बात करेंगे। न्यू चैप्टर है आपका रेस्पिरेशन। इससे पहले फोटोसिंथेसिस आप कंप्लीट पढ़ चुके हैं और हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे स्पेशली प्लांट के सेंस में, क्योंकि ये जो पढ़ रहे हैं आप बॉटनी पढ़ने हैं, बॉटनी वाला पार्ट पढ़ रहे हैं और रेस्पिरेशन एनिमल के अंदर भी होता है, प्लांट के अंदर भी होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस ओनली डे टाइम में होता है, जबकि रेस्पिरेशन प्लांट के अंदर 24 हावर्स होता है। ठीक है, बट डे टाइम में हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं ऑब्जर्व कर पाते हैं? क्योंकि डे टाइम में रेस्पिरेशन से निकलने वाले जो CO2 है उसका यूटिलाइजेशन फोटोसिंथेसिस में हो जाता है। तो डे टाइम में हमें CO2 निकलती हुई नजर ही नहीं आती है और इस वजह से हमें लगता है कि प्लांट डे टाइम में रेस्पिरेशन नहीं करते हैं। बचपन में ये पढ़ाया जाता है कि प्लांट जो होते हैं वो दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात में CO2 छोड़ते हैं, ये सिखाया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रेस्पिरेशन करते ही नहीं। रेस्पिरेशन प्लांट कंटिन्यूस करते हैं, कंटिन्यूसली उनके अंदर रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन कभी बंद नहीं हो सकता, ना एनिमल के अंदर बंद हो सकता है, ना ही प्लांट के अंदर बंद हो सकता है। यानी कि रेस्पिरेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर और जितने भी ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे उन सब के अंदर रेगुलर होती है, कभी नहीं रुकने वाली प्रोसेस है। और इसी तरह से प्लांट के अंदर भी ये कंटिन्यूअस होती है। नॉर्मली हम बात करें रेस्पिरेशन क्यों होता है, क्या नीड है रेस्पिरेशन की, तो इसका जो मेन चीज जो निकल के आती है वो निकल के आती है कि हर ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए किसकी नीड होती है? एनर्जी की नीड होती है। किसकी नीड होती है? अब एनर्जी की नीड होती है तो ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी जो चाहिए वो किस फॉर्म में चाहिए? एटीपी की फॉर्म में चाहिए। और एटीपी की फॉर्म में जब एनर्जी की नीड होती है तो उसको पूरा करने के लिए ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है? डिफरेंट स्पेशल टाइप की प्रोसेस इसके अंदर होती है, जिसमें बेसिकली जो फूड पार्टिकल्स है वो ब्रेक डाउन होते हैं और उनके ब्रेक डाउन होने से एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब कुल मिला के बात ये है कि रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फॉर देयर डेली वर्क्स। तो डेली वर्क के लिए हमें जिस एनर्जी की नीड होती है उसको बनाने की जो प्रोसेस है उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट जो होते हैं उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन इसकी दी। हम अलग अलग डेफिनेशंस की हम इसमें बात करेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन तो वही है जो मैंने अभी बताई आपको, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सब्सटेंस और फूड मटेरियल which release energy is known as respiration। तो फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन यहाँ पर होता है, फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होता है जिससे एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी और इस प्रोसेस को ही हम किस नाम से जानते हैं? रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। और भी डेफिनेशन है इसमें, ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन breakdown of food material in presence of oxygen is known as respiration। और भी मैं बताऊं आपको, इसमें एक दो डेफिनेशन और दे रखी है। respiration is a process of living cell in which high energy complex of organic compounds are decomposed and form simple low energy molecule and release energy। हाई एनर्जी वाले कॉम्प्लेक्स मटेरियल जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और लो एनर्जी वाले कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं और उन दोनों के डिफरेंस के इक्वल एनर्जी बाहर रिलीज करते हैं। और वो एनर्जी जो बाहर रिलीज करते हैं वो उस ऑर्गेनिज्म के लिए काम में आती है, वो ऑर्गेनिज्म उसको काम में लेता है। जनरली इन दिस रिएक्शन पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी। ये जो प्रोसेस होता है इसमें पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जनरली ड्यूरिंग द रिएक्शन
O2 is released and CO2 is released and O2 is utilized. और पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इन काइनेटिक एनर्जी। नॉर्मल वे में अगर हम कहते हैं कि कोई भी फूड सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है और CO2 यहाँ निकलती है, प्लस वाटर में ब्रेक डाउन होता है, प्लस एनर्जी यहाँ निकलती है एटीपी की फॉर्म में। नॉर्मली फूड जो होता है उसकी जगह पे ग्लूकोज का यूज होता है C6H12O6 और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन होता है और क्या बनाता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। एनर्जी कितनी 38 एनर्जी 38 एटीपी के इक्वल एनर्जी ये बनाता है। नॉर्मल जो रिएक्शन है वो इस रिएक्शन से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि रेस्पिरेशन इस तरह से होता है, बट एक्चुअली रेस्पिरेशन इस तरह से नहीं होता है, ये डायरेक्ट रिएक्शन है। हम बचपन से ही रेस्पिरेशन में छोटी क्लासों में इसी रिएक्शन को हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, बट ये डायरेक्ट रिएक्शन है, इतनी आसान नहीं है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है जो आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। 2 पार्ट में हमें रेस्पिरेशन पढ़ना है, वैसे तो 3 पार्ट होते हैं रेस्पिरेशन के। फर्स्ट पार्ट में ग्लाइकोलाइसिस, फिर क्रेब्स साइकिल एंड थर्ड ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये 3 पार्ट इसके मिलाकर 3 पार्ट्स मिलाकर पूरा ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। ये रिएक्शन इतनी आसान नहीं है। इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में पूरे 3 साइकिल आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे जब तक ये कंप्लीट होगी। ठीक है, तो चलो इसके बाद हम बाद में करेंगे कि रिएक्शन कैसे होती है, क्या क्या इसके अंदर होता है, वो सब चीजें। तो सिंपल इंट्रोडक्शन आपके माइंड में क्लियर हो गया कि रेस्पिरेशन क्या होता है। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में सबसे मेनली जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिनका यूज हम सबसे ज्यादा फूड मटेरियल के अंदर करते हैं। हमारे फूड का 70% से ज्यादा हिस्सा जो है वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और उन कार्बोहाइड्रेट्स वो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा हिस्सा जो क्या होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और वो कार्बोहाइड्रेट ही हमें एनर्जी देने का काम करते हैं, जिससे कि हमारी डेली एक्टिविटी होती है। और कार्बोहाइड्रेट में भी सबसे पहले हेक्सोस शुगर में ग्लूकोज होता है। आपको पता है सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज जो है सबसे तेजी से एनर्जी देने वाला सब्सटेंस होता है। थकान जो होती है, 1 ग्लास ग्लूकोज आप डिसॉल्व करके पी लीजिए, बहुत तेजी से वो आपको बॉडी को एनर्जी देने का काम करेगा। तो सबसे मेन जो सब्सट्रेट है वो कार्बोहाइड्रेट है। और स्पेशल कंडीशन में जो है फैट्स, लिपिड भी जो है यूटिलाइज होता है, ये भी बहुत अच्छे एनर्जी सोर्सेस हैं दोनों। इसके अलावा कभी-कभी जो है प्रोटीन्स का यूटिलाइजेशन भी होता है, प्रोटीन भी यूज में ली जाती है कुछ कंडीशंस में। ठीक है, तो ये 2 तरह की कंडीशंस होती है। इसके बेसिस पे हमने अगर कार्बोहाइड्रेट का यूज होता है तो उसको हम फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहते हैं। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, फ्लोटिंग टर्म दी थी इसके लिए साइंटिस्ट ने, ब्लैकमैन साइंटिस्ट ने, किसने दी थी? ब्लैकमैन, अभी पढ़ा था मैंने फोटोसिंथेसिस में, उन्होंने फ्लोटिंग दी थी। और ये जो होता है जिसमें लिपिड और फैट का यूज होता है उसे प्रोटोप्लाज्म रेस्पिरेशन कहते हैं। नॉर्मली जो होता है वो ये फ्लोटिंग वाला होता है नॉर्मल कंडीशन में, कभी-कभी ये प्रोटोप्लाज्म वाला भी होता है। और प्रोटोप्लाज्म वाला जो होता है ये स्पेशल कंडीशन में होता है, और स्पेशल कंडीशन में स्टारवेशन डिजीज, मतलब जैसे भूखमरी होता है, कई दिनों तक खाना नहीं मिला, तब कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो ऐसी कंडीशन में फैट और लिपिड का यूटिलाइजेशन होता है। अदरवाइज ये बहुत कम होता है, ज़्यादातर यही होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में रेस्पिरेशन टू टाइप्स में हमने डिवाइड किया है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन।
नंबर 2 एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, सबसे पहले अपन बात करेंगे इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन।